में चर्चा में सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर। तो आइए वंदे मातरम के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। और हाँ, आपके एग्जाम में डैम श्योर है आज की इस क्लास से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इतने ज़्यादा फैक्ट, इतने ज़्यादा डेटाज आपको इस क्लास में मिलेंगे और इस कंटेंट से मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ये वंदे मातरम अधिनियम संसद से पास नहीं होता तो भी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां से बहुत सारा ऐतिहासिक रूप से आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वंदे मातरम और वंदे मातरम के साथ जन गण मन किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, किस संशोधन के तहत इसको किस संविधान में या किस जगह पर किस तरह से स्थान दिया गया, ये पूरी चर्चा इस सेशन में करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आपको डेटा ही डेटा मिलेगा, सब काम का है, फैक्चुअल डेटा रहेगा, एग्जाम में सब पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए किया क्या गया, तो इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण हमारे देश में पहले से एक अधिनियम बना हुआ है 1971 का। इसी में संशोधन किया गया साल 2026 में, और इस संशोधन के माध्यम से यानी कि साल 1971 में अधिनियम बनाया गया था जिसमें कहा गया था हमारे देश के जितने भी प्रमुख चीजें हैं, जैसे पक्षी है, पशु है, फूल है या राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय झंडा है, तो इनके सबके सम्मान को बचाने के लिए शुरू किया गया, बनाया गया अधिनियम था। तो उसमें हमारा जो है जनगण मन के संरक्षण की भी बात की गई थी कि उसको किस तरह से यूज करेंगे, झंडा कैसे फहराएंगे, झंडे में कौन से कपड़े का होना चाहिए, झंडे को दिन में या रात में उसका आकार, ऊपर की पट्टी, नीचे की पट्टी, ये सारी बातें उसमें हैं। तो उसी तरह से उसी संशोधन, उसी अधिनियम में चेंज किया गया। चेंज करने का मतलब चीजें और जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? वंदे मातरम के पॉइंट्स भी उसमें जोड़े गए। आइए बात करते हैं। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। संसद ने पारित कर दिया यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों से पारित हो गया। इसका उद्देश्य वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों अलग है। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम अलग अलग है। नेशनल एंथम राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, उसका अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम लोग बढ़िया सुर में गाना, ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू कर दिया, जय अम्बे जी की कोई एक आरती गानी शुरू कर दी, और फिर उसने कहा कि चलो चलो जो चाहता है अम्बे जी उसके ऊपर कृपा करे, हाथ उठा के ताली बजाओ। अब लोग ताली बजा रहे, एक लाइन गा के ताली बजवा रहा है ऑर्केस्ट्रा वाला। तो ऐसे ही वंदे मातरम के लिए भी लोग एक लाइन बोले, फिर वंदे मातरम का एक्सप्लेनेशन करने लगे ताकि लोग और पैसा दें और उसमें तारीफ करने लगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार वंदे मातरम शुरू होगा तो पूरी सावधानी के साथ पूरा कंप्लीट किया जाएगा, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई उठापटक बीच में नहीं होगी, बीच में रोका नहीं जाएगा। यह संशोधन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में किया गया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। थोड़ा पीछे बात करते हैं, यानी कि ऐतिहासिक रूप में कुछ चीजें रही होंगी जिनका प्रयोग आज संसद में किया गया इसको पास करने के लिए। दरअसल 24 जनवरी 1950 को जब हमारे सभी प्रतीक अपनाए गए, राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को जन गण मन के समान संरक्षण प्राप्त होने की घोषणा की थी, लेकिन कालांतर में मिला नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए इसे वैधानिक संरक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी ने जो घोषणा की थी उसकी को आगे और सही ढंग से लागू करने के लिए इसे वैधानिक उपबंध के तहत शामिल करना, ताकि इसका संरक्षण हो सके। जैसे हम कई बार चीजों को जीआई टैग देते हैं उनके संरक्षण के लिए, उसी तरह से वंदे मातरम के संरक्षण के लिए वैधानिक दर्जा देना इसके लिए जरूरी था। अब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक में क्या क्या चेंज किया गया, पहले से क्या था। जैसे पहले से धारा नंबर 2 यानी कि सेक्शन नंबर 2, और सेक्शन 2 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान। मतलब अगर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संविधान का कोई अपमान करता है, जैसे राष्ट्र ध्वज को जला दे, फाड़ दे, विकृत कर दे, तो यह एक अपराध है। और अगर आप राष्ट्र ध्वज संविधान का अपमान करते हैं
तो आपको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, कारागार हो सकता है, 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। वैधानिक संशोधन हेतु की गई आलोचना अपराध नहीं मानी जाएगी। मतलब कभी संविधान में कोई चेंज करना हो या कोई डिस्कस डिबेट करना हो, तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो वो सजा के नहीं है, वो छूट रहेगी, मतलब जरूरत के हिसाब से। फिर दूसरा, धारा नंबर 3 राष्ट्रगान के बारे में, धारा 2 ध्वज के बारे में, धारा नंबर 3 राष्ट्रगान के बारे में क्या कहता है? राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के गायन में बाधा डालना या व्यवधान उत्पन्न करना अपराध है, इसके लिए भी 3 वर्ष की सजा रहेगी। एक और चीज किया गया, धारा 3A, धारा 2 या 3 के अंतर्गत दूसरी बार अगर कोई दोष सिद्ध होता है तो उसे 1 वर्ष का कारावास अनिवार्य दिया जाएगा। अगर इन दोनों की गलती आपने दोबारा की, राष्ट्रगान का अपमान दोबारा किया, ध्वज का अपमान दोबारा किया, तो जैसे पहले वाले में कि कारावास हो जाए या जुर्माना हो जाए या दोनों, तो मान लीजिए आपसे पैसा लेके आपको छोड़ दिया गया, लेकिन आपने दोबारा किया तो 1 साल जेल मिनिमम रहना है, बाकी ज्यादा जितना हो जाए। अब बात करें वंदे मातरम के बारे में। महत्वपूर्ण क्या तथ्य है? इसके रचनाकार वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ बांग्ला भाषा, यानी कि थोड़ी बांग्ला है और थोड़ी संस्कृत, दोनों भाषाओं का मिक्सचर यहाँ पे है। पहली बार कब यूज किया गया? आपने जरूर सुना होगा 82 में, मैं खुद कई बार पढ़ाता हूं, लेकिन इसका पहली बार प्रयोग क्या होता है? 7 नवंबर 1875 को। किसमें किया गया? पत्रिका बंग दर्शन में पहली बार प्रयोग किया गया। किसका? वंदे मातरम का पहली बार प्रकाशन होता है। बाद में इन्होंने आनंद मठ में इसको प्रयोग किया 1882 में, जो कि किताब पब्लिश हुई, आनंद मठ, जो कि विद्रोह पर थी। खैर, फिर आगे बात करें संगीत, इसे संगीतबद्ध किसने किया? लिखने का काम बंकिम चंद्र जी ने किया, लेकिन गाने लायक और उसकी धुन किसने तैयार की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान बनाया, बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला और भारत का क्या बनाया? भारत का बनाया जन गण मन। हम जो जनगण मन देखते हैं वो 52 सेकंड में थोड़ा सा है, जनगण मन इससे भी बहुत बड़ा है, आगे की लाइनें हम यूज नहीं करते हैं। बात करें राष्ट्रगीत की, अच्छा हाँ, संविधान के मौलिक कर्तव्य वाले में आर्टिकल 51(1)(a) में राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रगीत का प्रयोग नहीं है। संविधान में राष्ट्रगीत का यूज नहीं है, राष्ट्रगीत शब्द का प्रयोग नहीं है, राष्ट्रगान का यूज है। 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने इसे प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा, वही वाला वंदे मातरम सुजलम सुफलम वाला। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगान के समान इसको सम्मान प्रदान करने की घोषणा की थी कि दोनों समान सम्मान रहेगा, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य तो जोड़े भी बाद में गए थे, 1976 में जोड़े गए। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो संविधान में राष्ट्रगीत का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 51(1)(a) में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया, जिनमें संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्रगीत की बात नहीं है। और इस संशोधन से भी अभी संविधान में चेंज नहीं किया गया, गौरव अपमान वाले अधिनियम में चेंज किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की भूमिका राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ब्रिटिश दमन के खिलाफ इसको यूज किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने इसके सार्वजनिक गायन पर कई बार प्रतिबंध लगाया था। वंदे मातरम बोलने वाले अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार उन्हें क्या भेजा गया? जेल भेजा गया। अंतिम लाइनें कुछ और, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसका गायन किया था। 75 में पहली बार प्रयोग हुआ, बंग दर्शन में किताब आई, 1882 में संगीत तैयार किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कांग्रेस में पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रयोग किया गया। और 1896 में अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, दादा भाई नरौजी, है ना। बंगाल विभाजन 1905, 7 अगस्त 1905 को पहली बार इसे राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग किया गया, जब बंगाल का विभाजन कर्जन ने कर दिया। लगभग 40,000 लोगों ने कलकत्ता टाउन हॉल में इसका सामूहिक गायन किया था, 40,000 लोगों ने एक साथ। राष्ट्रवादी प्रेस वंदे मातरम संप्रदाय 1905 में स्थापना हुई, इसी के नाम से प्रेस की। 1906 में बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंदो द्वारा वंदे मातरम समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। मैंने बोला था ना, फैक्ट बहुत दूंगा, ये याद रखिएगा। आगे, हैदराबाद कर्नाटक आंदोलन 1938, छात्रों ने प्रतिबंध के बावजूद वंदे मातरम गाया। छात्रों में प्रतिबंध लगाया कि भाई इसको नहीं गाना, छात्रों ने फिर भी गाया। वैश्विक प्रभाव, मैडम भीखा सी कामा ने 1907 में स्टुअर्ट
कार्ड यानी कि जर्मनी में वंदे मातरम गाया और यहीं पर पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का झंडा भी मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी में ही फहराया गया था, स्टुअर्टगार्ट में। याद रखेंगे पहला झंडा, इसमें 7 फूल बने होते थे। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में फांसी से पूर्व वंदे मातरम का उद्घोष किया था। यानी कि अगर आप देखें तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब गृह मंत्रालय का लास्ट में प्रोटोकॉल क्या बनेगा? गृह मंत्रालय क्या चाहता है? वंदे मातरम जनगण मन दोनों के होने पर पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, फिर जनगण मन गाया जाएगा। तो भैया प्लीज याद रखें, पहले जनगण मन नहीं, पहले राष्ट्रगीत फिर राष्ट्रगान। और ये जहां भी सरकारी उत्सव होंगे वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। आधिकारिक प्रस्तुति के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े होना पड़ेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के जितने समारोह होंगे, ध्वजारोहण जहां होगा, आधिकारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां होंगे, वहां इसका वादन किया जाएगा। बैंड द्वारा प्रस्तुति में पहले ड्रम रोल किया जाएगा। विद्यालयों को प्रातःकालीन सभा में वंदे मातरम गायन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा कि भैया सब लोग पहले इसका गायन करो और फिर इसके बाद आगे का काम हो। तो अभी राष्ट्रगान के साथ हमारा राष्ट्रगीत भी स्कूलों में सुनाई देने लगेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी छोटी छोटी मिली होंगी। आपको जो लाइन पसंद आई है जरूर कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। बाय बाय।